हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट के 99 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड राज्य में प्रथम रेलपथ निर्माण किया गया 1884 में। किस हवाई अड्डे का विकास ग्रीनफील्ड के रूप में किया जा रहा है? फूलबाग उधम सिंह नगर का। निम्नलिखित में से राज्य के परिवहन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। राज्य में प्रथम रेलपथ रामपुर उत्तर प्रदेश से काठगोदाम तक बिछाया गया, यह सही है। राज्य के 8 जिलों में रेलपथ बिछा है, जिसमें चमोली व उत्तरकाशी भी सम्मिलित है, यह सही नहीं है। राज्य के 6 जिलों में रेलपथ बिछा है, जिसमें चमोली व उत्तरकाशी सम्मिलित नहीं है। आईएसओ का दर्जा प्राप्त करने वाला प्रथम स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है, यह भी सही है। सबसे छोटा रनवे चिनियालीसोड हवाई अड्डे का है, यह भी सही है। राज्य में कुल 5 हवाई अड्डे हैं, यह भी सही है। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ए, सी, डी और ए। उत्तराखंड राज्य में 4 धामों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण 2016 से प्रारंभ हुआ। इसकी कुल लंबाई है 889 किलोमीटर। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अंतर्राज्यीय बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है? हल्द्वानी नैनीताल में। निम्नलिखित वक्तव्यों का कथन ए कारण आर के संदर्भ में सही उत्तर दीजिए। कथन ए, उत्तराखंड राज्य में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य की प्रगति धीमी है। कारण आर, उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना की प्रकृति विषम है। यहाँ पर कथन ए और कारण आर दोनों सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कथन ए और कारण आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर नहीं है? धारचूला। निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर नहीं है? बैरीनाग। निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर नहीं है? नरेंद्र नगर। निम्न में से कौन नगर NH 7 पर नहीं है? गोपेश्वर। कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1939 में। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। जटिल भौगोलिक संरचना के कारण लगभग 40% भूभाग पर सड़कों का विकास नहीं हुआ है, यह सही है। सड़कों के जाल के मामले में उत्तराखंड का स्थान चतुर्थ है, यह सत्य नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जबकि सर्वाधिक सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के अधीन हुआ है, यह भी सही है। कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल में सड़कों की लंबाई अधिक है, यह भी सही है। उत्तराखंड प्रदेश के कुल सड़क परिवहन व्यवसाय में राज्य के निजी क्षेत्र के ट्रांसपोर्टरों के वाहनों का प्रतिशत है 80% लगभग। गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड एशिया की प्रमुख यातायात कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1941 में निम्न में से कहाँ हुई है? कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में। राज्य सरकार के सड़क परिवहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थित है हल्द्वानी नैनीताल में। गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 ईस्वी में कहाँ हुई? रामनगर नैनीताल में। उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखते हैं। NH 7 की लंबाई 305.30 किलोमीटर है, यह पहली गलत है। NH 7 की लंबाई 402.6 किलोमीटर है और यह उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और सबसे छोटा उत्तराखंड का राष्ट्रीय राजमार्ग NH 30 है, जिसकी लंबाई 2.9 किलोमीटर है। कल की वीडियो में हमने PWD की मेन वेबसाइट के डाटा के आधार पर आपको बताया था कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 21 है और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH 7 है और सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH 307 है। लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 22 है और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे NH 7 है और सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH 30 है, जिसकी लंबाई 2.9 किलोमीटर है। राज्य में कहाँ अंतर्राज्यीय बस अड्डा
बनाया जाएगा हल्द्वानी नैनीताल में। उत्तराखंड राज्य में उत्तर रेलवे का आखिरी स्टेशन है देहरादून रेलवे स्टेशन। उत्तराखंड का प्रमुख हवाई अड्डा चिन्यालीसोड़ स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य से चलने वाली रेलगाड़ियों के विषय में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। गढ़वाल एक्सप्रेस दिल्ली से कोटद्वार, यह सही है। सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस कोटद्वार से नई दिल्ली, यह भी सही है। पूर्णागिरि जन शताब्दी एक्सप्रेस टनकपुर से नई दिल्ली, यह भी सही है। संगम एक्सप्रेस वाराणसी से देहरादून, यह सही नहीं है। संगम एक्सप्रेस यह इलाहाबाद से देहरादून तक चलती है। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड के निम्नलिखित किस हवाई अड्डे को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है? पंतनगर, फूलबाग, उधम सिंह नगर को। नैनीताल व कारबेट आने वाले पर्यटकों हेतु बाजपुर में छोटे विमानों हेतु एक एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। यह किस जिले में स्थित है? उधम सिंह नगर में। पवन हंस कंपनी द्वारा 16 मई 2003 को निम्नलिखित में कहाँ के लिए राज्य में सर्वप्रथम हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ की गई? केदारनाथ के लिए। उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना देहरादून में कब की गई? 30 अक्टूबर 2003 को। ब्रिटिश कुमाऊं में सबसे पहले मोटर यातायात का प्रारंभ 1915 में कहाँ से कहाँ के लिए हुआ था? नैनीताल से काठगोदाम। वर्ष 1920 में उत्तराखंड में हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? मुंशी लालता प्रसाद टमटा ने। उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना देहरादून में किया गया। इसके 3 डिविजनल कार्यालय निम्न में से एक नहीं है, रानीखेत में। राज्य के कुल सड़कों में सर्वाधिक व सबसे कम सड़क लंबाई वाले जिले क्रमशः पौड़ी, गढ़वाल व रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड राज्य में रेलवे गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडलों में अलग अलग हैं। गढ़वाल क्षेत्र उत्तर रेलवे के किस मंडल के अंतर्गत आता है? मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत। उत्तराखंड राज्य में उत्तर पूर्वी रेलवे का आखिरी स्टेशन है काठगोदाम। मुख्यमंत्री लोक परिवहन यह उत्तराखंड राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजनाएं सन खालिस्तान से प्रारंभ है 2016 से। दीप प्रोजेक्ट संबंधित है सीमा सड़क संगठन द्वारा सीमांत क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु। त्यूनी देहरादून से लोहाघाट तक खालिस्तान किलोमीटर लंबी सड़क जिसे हिमालयन हाईवे कहा जाता है 659 किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन है जो ISO 9001 का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका है? देहरादून। 22 दिसंबर 1851 को भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी रुड़की में कहां से कहां तक चली थी? रुड़की से पिरान कलियर तक। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन देखते हैं। कलिंग उत्कल एक्सप्रेस पुरी से हरिद्वार तक, यह सही है। बाघ एक्सप्रेस काठगोदाम से हावड़ा तक, यह भी सही है। लिंक एक्सप्रेस हरिद्वार से जोधपुर तक, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सभी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। 1912 में टनकपुर को रेल लाइन से जोड़ा गया, यह सही है। 1920 में लाल कुआं से आगरा कुमाऊं एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, यह भी सही है। 1884 को अवध तिरहुत मेल काठगोदाम पहुंची, यह भी सही है। उड़ान योजना की शुरुआत उत्तराखंड में देहरादून से 2014 को हुई, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।